नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित एसकेडी यूनिवर्सिटी में हजारों लोगों ने एक साथ योग कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ पहुंचे हनुमानगढ़, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। क्षेत्र की निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं ने पुलिस कर्मियों के हाथों पर राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ से जुड़े कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्य सचिव के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जंक्शन स्थित एनके स्कूल में हुआ विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित एसकेडी यूनिवर्सिटी में आज हजारों लोगों ने एक साथ योग कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। योग भारत की समृद्धि, संस्कृति, अस्मिता और गौरव से जुड़ा विषय है। इसलिए दुनिया भर में जहाँ भी योग का प्रभाव बढ़ रहा है, वहाँ के जनमानस में भारत और भारतीयता के लिए और अधिक स्वीकृति भी बढ़ी है। यह कहना है हरियाणा योग बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य का। वे आज सूरतगढ़ रोड पर स्थित श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के योग विभाग की पहल पर योग और आसनों के विशिष्ट संयोजन से तैयार एसकेडीयू स्पेशल योगासन श्रृंखला के विश्व कीर्तिमान कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि संबोधित कर रहे थे। योगासन भारत के राष्ट्रीय महासचिव श्री आर्य ने कहा कि मानसिक तनाव से जूझती दुनिया ने योग को अपना लिया है। योग का बाजार और विस्तार निरंतर अपनी गति बनाए हुए है और योग में रोजगार के विपुल अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में योग को खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक में भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने कहा कि ये आयोजन योग और हनुमानगढ़ दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। उन्होंने समय योगासन सीरीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम के प्रतिभागियों के बीच जाकर उनका मनोबल बढ़ाया। एसकेडी यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन दिनेश जुनेजा ने कहा कि योग के लिए शुरू की गई इस खास मुहिम को आगे भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि योग में दूसरी बार यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, जो पूरे प्रदेश के लिए उल्लेखनीय घटना है। गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि जल पलावन के वक्त जब कई क्षेत्रों में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ, उस समय जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार की सूझबूझ और कुशल नेतृत्व के कारण बाढ़ की संभावित त्रासदी से हनुमानगढ़ की जनता को सुरक्षित बचा लिया गया। विभिन्न संस्थाओं ने जिला कलेक्टर को सम्मानित कर आभार जताया। इस अवसर पर उल्लेखनीय योगदान करने वाले योगाचार्यों और योग शिक्षकों को योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि डॉक्टर अशोक बिश्नोई, महाराष्ट्र से योगा थेरेपिस्ट डॉक्टर दिलीप पाटिल, डॉक्टर पल्लवी करवाने, जोधपुर से डॉक्टर रवि शास्त्री, डॉक्टर शैक्षणिक संस्थाओं के डॉक्टर राजेश आचार्य, राजस्थान योगासन भारत के सचिव डॉक्टर संदीप कासनिया, सामाजिक संगठन और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित विश्वविद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विषम कौशिक ने किया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एसकेडी विश्वविद्यालय ने एक अच्छा प्रकल्प आरंभ किया और एक विश्व कीर्तिमान 35 योगासनों के साथ संपन्न किया है। मैं एसकेडी प्रशासन का, आदरणीय बाबूलाल जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और ये एक अच्छा प्रयास था जिसमें लगभग 3000 विद्यार्थियों ने भागीदारी की है। फिटनेस को लेकर, स्पोर्ट्स में फिटनेस का एक अद्भुत महत्व है। स्ट्रेचिंग को लेकर आज हम मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं, जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया था और 3 विश्व ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेने का 1928, 1932, 1936 में उनकी हॉकी से बॉल नहीं छूटती थी। ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया, आज उसी स्तर पर भाई नीरज चोपड़ा जी आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत सरकार ने एक नया प्रकल्प आरंभ किया है योगासन को खेल बनाने का। बहुत जल्दी योगासन ओलंपिक स्तर पर पहुंचने वाला है और सबसे अधिक मेडल यदि कहीं आएंगे तो योग के क्षेत्र में आएंगे। आज 3 करोड़ से अधिक छोटे विद्यार्थी से लेकर पुलिस से लेकर आर्मी तक के लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं। आने वाला कालखंड भारत का कालखंड है, भारत का गौरव काल है और उसमें खेल में भी भारत नंबर 1 पर होगा। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज ऐतिहासिक दिवस रहा। दूसरी बार योगासन श्रृंखला में एक विश्व कीर्तिमान रचा गया और ये गोल्डन बुक रिकॉर्ड्स में अंकित किया गया। आज के दिन की खास बात ये रही कि जितने विद्यार्थियों की उपस्थिति और सहभागिता अपेक्षित थी, उससे कहीं ज़्यादा हजारों छात्र विद्यार्थी यहाँ एकत्र हो गए और वो इसमें भाग भी नहीं ले पाए। तो निश्चित रूप से पूरे जिले में अनेक संस्थाओं में और योग के लिए एक बहुत बड़ी खबर, एक योग के लिए एक बहुत बड़ी ज़मीन तैयार हुई है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में योग भारत में, पुणे और पूरी दुनिया में वापस अपने स्थान पर आरूढ़ होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आगे भी हर साल इस आयोजन को करते रहेंगे।
राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ आज अपने टाउन स्थित पैतृक निवास पर पहुंचे। यहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ आज हनुमानगढ़ टाउन स्थित अपने पैतृक निवास पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ पहुंचे राजेंद्र सिंह राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कैलाश मेघवाल द्वारा अर्जुन राम मेघवाल पर दिए गए बयान को उनका निजी बयान बताते हुए कहा कि यह मामला अनुशासन समिति में है, इसलिए वे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। कांग्रेस द्वारा उम्र और हार के पैमाने को दरकिनार करते हुए सिर्फ जिताऊ को टिकट देने के सवाल पर राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि भाजपा में भी बहुत जिताऊ उम्मीदवार हैं और भाजपा में कांग्रेस की तरह प्रभावशाली लोगों को टिकटें बेची नहीं जाती। भाजपा में टिकट वितरण का फैसला आला कमान करेगा। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के सवाल के जवाब में राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार से दबी हुई है, क्योंकि दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन में है और पंजाब के दबाव में राजस्थान की कांग्रेस सरकार राजस्थान के किसानों के हकों के साथ कुठाराघात कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के सिंचाई मंत्री द्वारा पंजाब को जो जमीन दी गई है और उनकी सरकारें आते ही वे ये सारी जमीनें पंजाब से वापस ले लेंगे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, कविंदर सिंह राठौड़, शराफत अली, भंवरलाल वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जनता पार्टी में योग्य से योग्यतम उम्मीदवार है। पार्टी का संसदीय बोर्ड, राज्य संसदीय बोर्ड अभी बना नहीं है। संसदीय बोर्ड अनुशंसा करता है, राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड उस पर मोहर लगाता है। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह बंदरबाट नहीं होती, न ही कांग्रेस की तरह खेमाबंदी है, न ही कांग्रेस की तरह सरमाएदार लोगों को टिकट बेची जाती है। यहाँ जन आधार और पार्टी के पंचनिष्ठाओं से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के समर्पण को देख के पार्टी तय करती है। इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के टिकटों के चयन में, उम्मीदवारों को चयन में दिन रात का अंतर है। ये उनका व्यक्तिगत बात है। कैलाश मेघवाल का बयान किन परिस्थितियों में क्यों आया, अब चूंकि मामला अनुशासन समिति के पास है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। लगातार एक महीने से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों के पानी पर ढाका पड़ा और जब से इंडिया बड़ा गठबंधन हुआ है, आप सरकार के सामने अशोक गहलोत की सरकार क्यों बेबस हो गई समझ में नहीं आया। एक महीने में एक बार वो मंत्री यहाँ आए जिनको पता नहीं कि आईजीएनपी और भाखड़ा से निकलने वाली नहरें और गंग नहर कौन सी है, और आकर 0 क्यूसेक पानी लेकर आए पंजाब से बेरंग लोटे, और अपनी वो बेशकीमती जमीन जिस पर पंजाब वर्षों से एक और नहर, पैरेलल नहर निकालने की योजना बना रहा था, षड्यंत्र कर रहा था, वो जमीन भी देकर आ गए। ये स्थायी रूप से राजस्थान और गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों के साथ इस प्रकार का धोखा है, जिस प्रकार 1981 में 0.6 MF का धोखा अब तक पूरा नहीं हो पाया। इंदिरा गांधी के दबाव में शिवचरण जी माथुर पानी छोड़कर आए थे, ठीक उसी प्रकार का करते राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सरकार की हर बात मानने को क्यों मजबूर है गहलोत सरकार। ये एक यक्ष पर्सन है और आज हम बड़ी सभा करके आए हैं, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इस पर जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित तौर पर विरोध भी करेंगे। हमारा मौका आया, जो शासन आया, तो जमीन वापस मिलेंगे। क्षेत्र की निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं ने मंगलवार को पुलिस कर्मियों के हाथों पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। क्षेत्र की निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं की ओर से मंगलवार को रक्षाबंधन का त्योहार पुलिस कर्मियों के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में विभिन्न निजी स्कूलों की छात्राओं ने थाना में पहुंचकर पुलिस अधिकारियों और जवानों को राखी बांधी। इसी क्रम में टाउन स्थित स्ट्रॉबेरी फील्ड्स कॉन्वेंट विद्यालय की छात्राओं ने मंगलवार को यातायात पुलिस थाना में पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। छात्राओं को मिठाई व अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान यातायात प्रभारी विजेंद्र शर्मा, विद्यालय निदेशक अशोक धरू आदि मौजूद रहे। विद्यालय निदेशक के अनुसार सुरक्षा प्रहरियों के रूप में यातायात पुलिसकर्मी शहर में जगह जगह चौक चौराहों पर मुस्तैद रहकर आमजन की सुरक्षा करते हैं। विद्यालय की छात्राओं में इन सुरक्षा प्रहरियों को राखी बांधने को लेकर उत्साह था। जिस तरह एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, उसी तरह पुलिसकर्मी भी सभी की रक्षा करते हैं। दूसरी ओर बेबी हैप्पी शिक्षा समिति की ओर से संचालित बटनेर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने जंक्शन थाना में थाना प्रभारी विष्णु खत्री सहित पूरे स्टाफ को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर रामस्वरूप भाटी, प्रधानाचार्य सोनम गोयल सहित स्टाफ के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इसी प्रकार स्वामी केशवानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने भी महिला पुलिस थाना में पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर सुरक्षा का वचन लिया। इस मौके पर विद्यालय निदेशक राम कुमार पूनिया भी बच्चों के साथ उपस्थित रहे। इसी प्रकार रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल की छात्राओं ने भी मंगलवार को टाउन स्थित यातायात थाना में पहुंचकर यातायात कर्मियों को राखी बांधी। इसके अलावा छात्राओं ने बिना हेलमेट जा रहे दुपहिया वाहनों को भी अपने हाथों से बनाई हेलमेट लगाओ, सुरक्षा पाओ, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा लिखी राखियां बांधकर यातायात नियमों की पालना करने की
अपील की। यातायात प्रभारी विजेंद्र शर्मा ने भी दुपहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने का संदेश देते हुए कहा कि अगर हम सुरक्षित घर पहुँचे तभी बहनों से राखी बंधवा पाएंगे। इस मौके पर गिरिराज शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हम रक्षाबंधन के त्योहार पे यहाँ पुलिस स्टेशन आए हैं राखी बांधने के लिए। यहाँ हमारे भाइयों जैसे वीरों को राखी बांधने आए हैं ताकि वे हमारे देश की हमेशा रक्षा कर सकें। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में यातायात पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के अंदर बच्चे आज रक्षाबंधन के इस अवसर पर हमारे जितने भी सुरक्षा प्रहरी हैं, चाहे वह हमारे क्षेत्र में हमारे हनुमानगढ़ के हों या बाहरी क्षेत्र में हो, जो हमारी रक्षा करते हैं, उसी को देखते हुए आज बच्चों के अंदर एक उत्साह था, एक जोश था कि जो हमारी रक्षा करते हैं और हमें जो सामाजिक क्षेत्र से और जो भी सुरक्षा हमारी करते हैं उसको देखते हुए भाई बहन का जो त्यौहार है रक्षाबंधन, जिस तरह से एक भाई है जो बहन की रक्षा करता है, और इसी तरह से जो हमारे पुलिस के जो भी चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे यातायात पुलिस थाना हो, या हमारे बाहरी क्षेत्र में जो हमारे सैनिक बैठे हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, उसी को एक मोटिवेट करते हुए देखते हुए आज इन बच्चों के द्वारा जवानों को और हमारे अधिकारियों को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखी बांधी गई। और ये त्यौहार है जो एक बड़े ही एक सौहार्दपूर्ण भावना के रूप में और एक भाई बहन के जो एक पवित्र रिश्ता होता है उसके एक सार्थक करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। आज ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों ने अपने हाथों से ये राखी बनाई है और इस राखी पे ये लिखा हुआ है कि हेलमेट लगाओ सुरक्षा पाओ, और एक राखी पे लिखा हुआ है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जो लोग बिना हेलमेट के या बिना सीट बेल्ट के या जो ट्रैफिक के नियमों का पालना नहीं कर रहे हैं, उनको ये बच्चियां हाथ पे कलाई पर राखी बांधकर एक बहुत ही अच्छा ये मैसेज दे रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के सभी कर्मियों ने और इंचार्ज ने पूरा हमारे बच्चों को एकदम सहयोग दिया है और बच्चों को आशीर्वाद भी दिया है ताकि सब हमारे हनुमानगढ़ के लोग ट्रैफिक के रूल्स का पालन करें और हमारा देश और हमारा शहर सुरक्षित रहे। आज रक्षाबंधन के पूर्व दिन ज्ञानदान स्कूल हनुमानगढ़ की बच्चियां हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के रक्षाबंधन करने के लिए आई। मैं संस्थापक के सभी अध्यापकों का और बच्चियों का अभिवादन एवं स्वागत करता हूं कि हमें इस पर्व पर रक्षाबंधन करके और गौरवान्वित किया। इससे संदेश ये जाएगा कि जो पुलिसकर्मी और सेनाकर्मी जो अपने घर पे नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ स्थानीय जो माताएं बहनें हैं वो हमें रक्षाबंधन करके और गौरवान्वित करेंगी। ट्रैफिक को लेकर के अपील ये करना चाहेंगे कि यातायात व्यवस्था हम सुचारू रूप से चलाएंगे और पूर्णतया यातायात बाधित नहीं होने देंगे। सभी हनुमानगढ़ वासियों से और राजस्थान वासियों से सभी से आबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अपना सिर पर हेलमेट लगाएं और रक्षाबंधन पर्व पर अपने घर पे सुरक्षित पहुंचे, जिससे कि अपने बहनों से रक्षाबंधन करवा सकें। की तरह सुंदर और सुसज्जित बनाना चाहते हो तो हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। ये दो चीज़ों को अपनाओगे तो आप अपने घर में सुरक्षित राखी बंधवाने के लिए जा सकते हो। आज सिटी थाना हनुमानगढ़ में बेबी पी शिक्षा समिति द्वारा संचालित बटनेर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से रक्षाबंधन का त्यौहार पुलिस जवान के साथ मनाया गया। यहाँ का स्टाफ है जो पुलिस जवान है, वो इनको रक्षाबंधन पर छुट्टी नहीं मिलती। ये छुट्टी के नहीं मिलने के कारण बच्चों हर साल की बांधती भी, और इस साल भी थाने में आकर बच्चियाँ ने राखी बांधी। और आज का हमारा रक्षाबंधन का प्रोग्राम था और बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ ये काम यहाँ हमारे महिला थाने में पुलिस कांस्टेबल भाइयों की राखी बांधकर मनाया। ये सद्भावना का संदेश है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव का संदेश है। इससे क्या है कि एक दूसरे के प्रति जो प्यार की भावना बनी रहती है वो बढ़ती है। निराश्रित पशुओं की समस्याओं से निजात दिलाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत तंदूरवाली के किसानों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। निराश्रित पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर टिब्बी तहसील की ग्राम पंचायत तंदूरवाली के चक 10 CDR व 11 CDR के किसानों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि उनके खेत गांव तंदूरवाली के निकट सड़क किनारों पर हैं। वे अपनी फसलों को बड़ी मेहनत से पालते हैं, जबकि पड़ोसी गाँव में निराश्रित पशुओं की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। निराश्रित पशु
पशु खेतों में खड़ी फसलों को आए दिन नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब वे निराश्रित पशुओं को खेतों से बाहर निकालते हैं तो अड़ोस पड़ोस के किसानों का झगड़ा बढ़ता है। उन्होंने बताया कि निराश्रित पशु के रात में सड़कों पर निकलने से यातायात बाधित होने के साथ साथ दुर्घटनाएं होने की आशंका भी रहती है। पिछले दिनों निराश्रित पशुओं की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। निराश्रित पशुओं को नियंत्रित करने के लिए कई बार समझाइश भी की गई, इसके बावजूद समस्या से निजात नहीं मिली। निराश्रित पशु हिंसक हो जाते हैं, इनकी व्यवस्था की जानी अति आवश्यक है। किसानों ने निराश्रित पशुओं के नियंत्रण के लिए संबंधित विभाग को उचित आदेश देकर समस्या से निजात दिलाने की मांग की। इस मौके पर नरेश कुमार, प्रहलाद कुमार, प्रदीप कुमार, इंद्रजीत, रामस्वरूप, ओम प्रकाश, रमेश कुमार, नरेश, सूर्य प्रकाश, बलबीर सहित अन्य किसान मौजूद रहे। सभी किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारे खेतों में आवारा पशुओं का अतिक्रमण बहुत हो गया है। दूसरे गांव के जो पशु हैं जो हमारे खेतों में नुकसान करते हैं, रात को 20-20, 25-25 की टोलियों में आते हैं और यातायात भी बाधित होते हैं। कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं जिनके कारण हमारा नुकसान बहुत हो रहा है। इसलिए हम यह ज्ञापन देने आए हैं भी इनका कोई प्रबंध किया जाए, वरना एक दूसरे के साथ संजिश भी हो रही है कि लोग कह रहे हैं मेरे खेत में निकाल दिए, वो कह रहा है मेरे खेत में निकाल दिए, तो आपस में लड़ाई भी हो जाती है। इसलिए सरकार से यही हमें प्रशासन से है भी इनको कुछ इनका प्रबंध किया जाए और ताकि किसान अपने फसल सही तरीके से कर सके। समस्या है आवारा पशु आवे तंदूर वाली गांव से बहुत ज्यादा की तादाद में आवे और नुकसान करे, हमारे खेता में नुकसान करे और राह जनता बंदा को भी नुकसान करे। आवाज में उठाइए गांव गान के जी सरपंच है और है बने मैं मिलिया बाहू पर बे का मैं थार सागा कोई करे है कोई समस्या को समाधान तो है कोई। हाँ ज्ञापन देने हैं भी एक दूसरे के साथ मेरे वहाँ रंजिश हो रही है। देखें जी वो खेत की रखवाली करेंगे और क्या होगा जी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ से जुड़े कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्य सचिव के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो कर्मचारी कर्मचारी भाई। पूर्व में राज्य सरकार के साथ हुए समझौते की पालना न होने से राज्य कर्मचारियों में आक्रोश है। समझौते की पालना करवाने के लिए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने फिर से चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में राज्य कर्मचारियों ने मंगलवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्य सचिव के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महासंघ जिलाध्यक्ष चंद्रभान जानी ने बताया कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश के 8 लाख राज्य कर्मचारियों, निगम बोर्ड, पंचायती राज संस्थाओं, विभिन्न स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी तथा संविदा कर्मियों की मांगों से संबंधित 15 सूत्री मांग पत्र को लेकर विगत 4 सालों से लगातार शासन व प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन सरकार की उपेक्षा से आक्रोशित प्रदेश के लाखों कर्मचारियों ने महासंघ के आह्वान पर 23 जनवरी को विधानसभा का घेराव कर अपनी आवाज को बुलंद किया। महासंघ के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से 18 जनवरी, 23 जनवरी व 2 मार्च को महासंघ के पदाधिकारियों से वार्ता कर महासंघ के मांग पत्र तथा विभिन्न संगठनों के समझौतों और सहमतियों को लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। इसके उपरांत भी महासंघ के मांग पत्र की एक भी मांग को लागू नहीं किया गया। सरकार की ऐसी उपेक्षा और वादा खिलाफी के कारण प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। उसी को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इस मौके पर प्रेम कुमार, आदरा मटोरिया, मोहनलाल, सज्जन बेनीवाल, महावीर शर्मा, बालकृष्ण, चंद्र प्रकाश, तरसेम सिंह, सुखदेव सिंह, ज्योति चौधरी, मधुबाला, दुर्गा रानी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के 15 सूत्री मांग पत्र पर आज राजस्थान के तमाम जिलों में ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है और हमारे 15 सूत्री मांग पत्र है। सरकार को बार बार मांग पत्र दिया गया है और सरकार के साथ हमारी द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है, लेकिन सरकार द्वारा 4.5 वर्ष में कर्मचारियों के हितों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो हम सितंबर के प्रथम सप्ताह में शहीद स्मारक पर राजस्थान के तमाम कर्मचारी संयुक्त महासंघ से जुड़े हुए तमाम घटक के सदस्य पदाधिकारीगण धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जंक्शन के स्कूल में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जंक्शन स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में विभिन्न खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। विद्यालय में शतरंज, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, फुटबॉल सहित अन्य खेलों का आयोजन किया गया। अतिथियों ने महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति और शास्त्रों में भी फिटनेस पर जोर दिया गया। मेजर ध्यानचंद से हमें देश के लिए समर्पित होकर खेलने की प्रेरणा मिलती है।
है। उनकी यादों को भुलाया नहीं जा सकता। खिलाड़ियों को उनसे सीख लेने की जरूरत है। विद्यालय प्रिंसिपल श्रीमती जसविंदर कौर सोडी ने बताया कि मंगलवार को विद्यालय में हुए विभिन्न खेलों में फुटबॉल प्रतियोगिताओं में प्रथम मैच हिमालय ग्रुप बनाम विद्या ग्रुप के मध्य हुआ, जिसमें हिमालय ग्रुप विजेता रहा। दूसरा मैच शिवालिक ग्रुप बनाम नीलगिरी ग्रुप के मध्य हुआ, जिसमें शिवालिक ग्रुप विजेता रहा। फाइनल मैच हिमालय ग्रुप बनाम शिवालिक ग्रुप में हुआ, जिसमें शिवालिक ग्रुप विजेता रहा। इस मौके पर पूनम अरोड़ा, बीना आर्य, रितु शर्मा, शीला भादु, हरप्रीत सिंह, मनीष सिंह, कल्याण सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज बहुत स्पेशल डे है। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद की याद में ये स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हो रहा है और आज हमने अपने यहाँ जो फुटबॉल मैच रखा है, हालांकि यहाँ नेशनल गेम हॉकी को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ठीक है, आज जिस तरह से हमारी बनी कंडीशंस तो बच्चों ने फुटबॉल को चूज़ किया और फुटबॉल के मैच हम करवा रहे हैं। हाउस वाइज यहाँ 4 हाउसेज हैं, उसमें मैचेज होंगे और लास्ट में विनर रनर अप की ट्रॉफीज जो है वो उनको मिलेंगी। और ये इस दिन को याद करके बनाया है कि पूरी दुनिया मेजर ध्यानचंद का नाम याद रखे और ध्यानचंद जो देश के लिए किया है उसके लिए हम उनको हेड्स ऑफ ध्यानचंद उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने अपने देश की इज्जत को और मान को वर्ल्ड में उस टाइम में बहुत ऊंचा किया जिस टाइम में हमारा देश तो गुलामी की दास्ताओं में जकड़ा हुआ था। और उन्होंने हिटलर के बहुत अच्छे ऑफर को भी उन्होंने उस टाइम में ठुकरा दिया था कि मेरा देश मेरा सबसे ऊंचा है, मैं उसी देश के लिए खेलूंगा, उसी देश के लिए जीऊंगा और मरूंगा। और अभी अगला ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मांग पत्र पर हुई सहमति का क्रियान्वयन नहीं होने के विरोध में राजस्थान सेवा परिषद के कार्मिकों की पेन डाउन हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मांग पत्र पर नई सहमति की क्रियान्वयन को लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कार्मिकों की पेन डाउन हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कार्मिकों ने मंगलवार को भी जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवाया। धरना स्थल पर मौजूद पटवारी, भू अभिलेखक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के 4 अक्टूबर 2021 के लिखित समझौते की क्रियान्वयन नहीं होने तथा समय समय पर सौंपे गए ज्ञापनों का असर नहीं होने की वजह से राजस्व कर्मियों को हड़ताल करनी पड़ रही है। उन्होंने सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थित करने तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों का पदोन्नति कोटा समाप्त करने, वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन करने, पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार के कैडर का पुनर्गठन कर नवीन पद सृजित करने की मांग की। इस मौके पर तहसीलदार हर्षिता बिड्डा, नायब तहसीलदार भावना शर्मा, रणवीर, चंद्रभान जियानी, राजेंद्र सोनी, विकास शर्मा, भरत सिंह, बलदेव सिंह, संदीप कौर, सुखदेव सिंह, भूप सिंह, रामस्वरूप, विजय सुखदीप सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के साथ जो समझौता हुआ था 4/10/2021 को लिखित समझौता हुआ था, उसके प्रति हमने समय समय पर ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन उस समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसमें हमारी निम्न मांगे थी। एक तो सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर स्थापित करना, सबसे मुख्य मांग थी पटवारी के ग्रेड पे को L8 किया जाना, जिसका लिखित समझौता भी हो चुका था जो आज तक लागू नहीं किया गया। तो पटवारी, भू अभिलेख, नायब तहसीलदार, तहसीलदार का जो कैडर है उसका पुनर्गठन किया जाना।
और नायब तहसीलदार का जो पद है उसको 100% है जो पदोन्नति पर ही घोषित किया जाना। इस प्रकार की विभिन्न मांगे हैं जिनका समझौता हुआ था, जिसके लिए हम धरने पर अभी तक अभी जब तक हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता और जो समझौता हुआ था उसको जब तक लागू नहीं किया जाता हम धरने पर बैठे रहेंगे। इसका अभी तक कोई टाइम लिमिट कुछ भी डिसाइड नहीं है, पेन डाउन है। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय में मंगलवार को महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई गई। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। खेल दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य प्रेरणा रस्तोगी ने छात्राओं को राष्ट्रीय खेल दिवस के संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में 3 बार स्वर्ण पदक प्राप्त कर भारत का विश्व पटल पर नाम रोशन किया था। उन्होंने बताया कि खेल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में खेलों के प्रति रुझान पैदा करना है, ताकि बच्चे खेलों की महत्ता को समझकर खेलों से जुड़े रह सकें। इस दौरान बास्केटबॉल, खो खो दौड़, चम्मच दौड़ सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आज विद्यालय में मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आज अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। बास्केटबॉल, खो खो, 100 मीटर दौड़, 3 टांग दौड़ और चम्मच दौड़ इसमें प्रतियोगिताएं आयोजित की। बच्चों ने 150 से करीब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। खेलों से क्या शारीरिक मानसिक विकास होता है, पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी बहुत जरूरी है और इसका मेन उद्देश्य ही खेलों के प्रति जागरूकता और रुझान बढ़ाना। जिले के संगरिया थाना में दर्ज हत्या के एक मामले में जांच बदलने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। संगरिया थाना क्षेत्र में हत्या के आरोप में दर्ज मुकदमे में जांच अधिकारी पर कथित रूप से 2 निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाते हुए परिवादी पक्ष ने जांच अधिकारी बदलने की मांग की है। इस संदर्भ में परिवादी पक्ष ने मंगलवार को आजाद समाज पार्टी के बैनर तले पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा। गुरदास सिंह पुत्र साधु सिंह निवासी मोरजन सिखान तहसील संगरिया ने बताया कि 7 जून को रात्रि करीब 11 बजे उसका पुत्र बलकरण सिंह एवं उसका मित्र जीवन सिंह गाँव में स्थित शराब ठेके के पास से निकल रहे थे। तभी कुछ लोगों ने दोनों को रोक लिया तथा उसके पुत्र को जबरन शराब पिलाई और जीवन सिंह को डरा धमका कर वहां से भगा दिया। शराब के नशे में होने के बाद बलकरण सिंह की डंडों से पिटाई की गई। जीप से धक्का देकर बलकरण सिंह को नीचे गिरा दिया गया। फिर कई बार उसके ऊपर जीप चढ़ा दी। उसे बचाने के लिए गुरलाब सिंह आया तो उसे भी तलवार से वार कर जख्मी कर दिया गया। बलकरण सिंह को मृत समझकर यह सभी लोग वहां से भाग गए। उन्होंने बलकरण सिंह व गुरलाब सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया। हनुमानगढ़ के राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान बलकरण सिंह की मौत हो गई। गुरदास सिंह के अनुसार इस संदर्भ में संगरिया पुलिस थाना में हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में 2 निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने इस मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी से निष्पक्ष तरीके से न करवाए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर रेवताराम पवार, कतर सिंह, जितेंद्र, राम कुमार, सुभाष, गुरदास सिंह, नशतर सिंह, पप्पू सिंह, हबीब खान, संदीप सिंह, किशोर चंद आदि मौजूद रहे। आज हम आए हैं मोरजंडा सिखान जो संगरिया बेल्ट में पड़ता, संगरिया थाना लगता है, और वहाँ पर पहले एक बलकरण सिंह उर्फ कालू सनोफ गुरदास सिंह, उसका जो है गांव में ही ठेका है, ठेकेदारों ने उसका जो पीट कर मर्डर कर दिया था। और उसके बाद में उसके परिवार वालों को ही उसके चाचा के 2 लड़कों को जो खेत में काम करे उनको भी उठा करके और संगरिया पुलिस ने उनके साथ में मारपीट की। और दूसरे दिन जब मुझे बताया तो हम डीएसपी साहब से मिले और उनको जो छुड़वाया और जिन्होंने मर्डर किया उनकी गिरफ्तारी करवाई, हमने धरना लगाया था। और अब फिर उसी मामले को लेकर के, और जो है चोट तो लगी थी उनके हाथ पर है, जो उंगली के चोट लगी थी वो तो मृतक था उसके हाथ से, लेकिन अब 2 लड़कों को एक तो परसों उठा लिया, एक कल उठा लिया, एक नजायज उठा लिया तो उसको वापस छोड़ दिया। तो वो सिर्फ मुकदमे की जो राजीनामा यानी बराबरी राजीनामा करने के लिए वो जो है दबाव बना रहे हैं और आगे फिर भी जो है नजायज उठाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले भी संगरिया बेल्ट में एक बुगला वाली गाँव में हड्डा रोड़ी का मामला था, नजायज जो वहाँ पर का सरपंच गिरवा रहा था पशु मृत, और गांव वालों ने जब आवाज़ उठाई तो 14 लोगों पर उन पर भी जो है लोगों पर मुकदमा कर दिया गया था। तो उस वक्त भी मैंने 6 दिन धरना लगाया और उस सरपंच को गिरफ्तार और जो है वहाँ पर वो हड्डा रोड़ी बंद करवाई। और भी कई मामले आ जाते हैं जिसके लिए धरना लगाना पड़ जाता है। तो संगरिया पुलिस का रवैया बहुत खराब है और आगे भी इसी तरह से रहा। तो हम एसपी साहब से मिले हैं, एसपी साहब ने बहुत अच्छी बात बताई भी, किसी प्रकार की कोई अगर ऐसी बात होती है तो हम बिल्कुल निष्पक्ष न्याय करेंगे, आपका साथ देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ एसपी साहब ने सबसे भी मैंने कहा है भी जिले में अगर आपकी पुलिस का इसी तरह से अगर रवैया रहा तो हम इससे हनुमानगढ़
जो एसपी ऑफिस के आगे बहुत बड़ा जिले लेवल पर प्रदर्शन करेंगे। और एसपी साहब से मैं आपके इस मीडिया के जरिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिले की पुलिस को जो है सचेत करें, ताकि कोई भी किसी प्रकार का SC ST OBC जो भी है, अगर मुसलमान कोई गरीब आदमी जाता है तो पुलिस में उसको न्याय मिले। उसके लिए हमें इस तरह के धरने प्रदर्शन की आवाज़ ना उठानी पड़े। मंगलवार को टाउन स्थित यातायात शाखा में शिविर लगाकर वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मंगलवार को टाउन स्थित यातायात शाखा में ट्रक बस व्यवसायियों के चालकों की आंखों की जांच की गई। साथ ही यातायात कर्मी की ओर से वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। यातायात प्रभारी विजेंद्र शर्मा ने कहा कि कई चालकों को दृष्टि दोष होने के कारण हादसे का अंदेशा बना रहता है, इसलिए आंखों की जाँच का शिविर लगाया गया है। ऐसे वाहन चालक जिनको दृष्टि दोष है उन्हें चश्मों का वितरण किया जाएगा। आवश्यकता वाले वाहन चालकों का ऑपरेशन भी करवाया जाएगा। यातायात प्रभारी ने स्कूल संचालकों से अपील की कि वे बाल वाहनों के चालकों की आंखों की समय समय पर जांच करवाते रहें। आज श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार यातायात नियमों की जानकारी दी गई ट्रक चालकों को, बस चालकों को, बाल वाहनियों वालों को। और आज यातायात थाने में चालकों की आंखें चेक करवाई गई, क्योंकि चालक काफ़ी स्कूलों के बाल वाहिनी चलाते हैं, उनकी आंखें कमज़ोर होने की वजह से, दिखाई देने की नहीं वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ प्रोग्राम रखा है जो वर्तमान में चालू है। जिसकी वीक आएगी उसको अगर चश्मे की जरूरत होगी तो चश्मे का उसको दिलवाएंगे, और ज़्यादा वीक होगी तो उसका ऑपरेशन के लिए हम डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके उसका ऑपरेशन करवाएंगे। स्कूल संचालकों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि जो बाल वाहिनी है उनके चालकों की आंखें 6x6 हो, आंखें कमज़ोर नहीं हो, उनको अपनी बाल वाहिनी नहीं दें। तरीके के कैंप लगाने का मकसद ये है कि चालकों की आंखें 6x6 होने से दूर के साधन और एक्सीडेंट नहीं होते हैं, उस वजह से हम इनकी आंखें चेक करवाते हैं। दुर्घटना में इससे कमी आएगी। और आज के बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।